तो आज के श्लोक की व्याख्या नंद गोविंद दास प्रभु जी करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जन स्मरेत यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवे विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्यं नमामि तं प्रवज्जन्तं मनपेत कृत्यं वैपायनः विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तर्व विनेदोस् सर्वभूतहृदयं मनं मात्रमस्मि स्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्थशतां तमोऽन्धम् संसारे नाम करुण्या पुराण गुह्यम् सूनुम् यामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस भागवतम क्लास में, जहाँ पे हम लोग आज श्रीमद् भागवतम का जो 15 चैप्टर है, 15वां अध्याय, उसका 50वां और 51 जो लास्ट के 2 श्लोक हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये अध्याय का नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। समय से जो है पांडवों ने निवृत्ति ली। तो 50 नंबर श्लोक पढ़ूंगा, उसके बाद में उसके ऊपर चर्चा करूंगा। द्रौपदी च तदाज्ञाय पति नाम अनपेक्षतां वासुदेवे भगवती ह्यो एकांतमतिरापतम्। इसका जो अनुवाद है, जो इस डिवाइन अनुवाद और तात्पर्य है, वो इस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिया। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद है इस प्रकार से। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतएव वह तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। तात्पर्य, हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाज की संभाल नहीं ले सकता। हर एक को अपने खुद के जहाज की संभाल लेनी होती है, और यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम वापस जाना होता है, तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर न रहकर स्वयं अपनी संभाल लेनी होती है। हाँ, उड़ने से पूर्व जमीन पर सहायता की जा सकती है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसे उसका गुरु, पिता, माता, संबंधी, पति तथा अन्य लोग सहायता कर सकते हैं, किंतु भवसागर पार करते समय हर एक को अपनी खुद की परवाह करनी होती है और पहले से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना होता है। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी, क्योंकि वह पहले से प्रशिक्षित थी। अतएव उन्होंने तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया। पत्नियों को भी उसी तरह पतियों जैसी गति प्राप्त हुई, अर्थात वे बिना शरीर बदले भगवान के धाम पहुंच गई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों का एक सा ही फल मिला। यद्यपि यहाँ पर उनका नाम उल्लिखित नहीं है, उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा। यहाँ पे जो है, ये जो अध्याय है पांडवों की सामयिक निवृत्ति, तो इसमें हमने देखा कि कैसे सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने है वो निवृत्ति ली। उनके पीछे पीछे उनके जो 4 भाई थे, उन्होंने भी उनके पीछे पीछे निवृत्ति ले ली। उसके बाद हमने देखा ये कैसे विदुर जी, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। और अब जो है युधिष्ठिर महाराज, चारों पांडव, बाकी के जो 4 पांडव थे उनके भाई, उन्होंने भी, दिखाया जा रहा है कि कैसे उनकी जो पत्नियां थी, खास करके द्रौपदी जी और सुभद्रा जी, उन्होंने भी यहाँ पे किस प्रकार से भगवान के धाम वापस जाने के लिए चले गए, वापस है उनके पीछे पीछे हुए।
तो जो मेन थीम है यहाँ पे यही है कि अंत में हमें भगवान के पास वापस जाना है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अनंत काल तक यहीं पे रहें। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, बहुत बार उन्होंने लेक्चर में बताया कि ये जीवन जो है वो अगले जीवन की तैयारी है। लेकिन जो भौतिकवादी जीव है वो कभी भी वैसे नहीं सोचता, उसका सोचना एकदम अलग होता है। कभी हम सोचते हैं कि भाई ये हमारा जो जीवन है ये हमें तैयार होना है अपने आप को जो अगला जीवन है उसके लिए। एक्चुअली जो वैदिक साहित्य है और वैदिक जो संस्कृति थी उसके अनुसार जो जीवन जीना होता था वो यही होता था कि हमें अगले जीवन की तैयारी करनी है। ये जीवन जीना नहीं होता था, ये जीवन यानी कि नेक्स्ट जीवन है उसकी तैयारी। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान था सबको, वैदिक सभ्यता में संस्कृति में ज्ञान था कि ये हमारा परमानेंट लास्ट जीवन नहीं है। लास्ट यानी कि यही जीवन नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा है वो शरीर बदलते रहता है। तो सर्वोच्च स्थान क्या प्राप्त करना चाहिए आत्मा को, क्योंकि ये शरीर तो छोड़ना ही है। तो जो भी जिज्ञासु व्यक्ति होगा, जो बुद्धिशाली व्यक्ति होगा, उसको ये प्रश्न होगा कि अगर आत्मा है और मैं शरीर छोड़ता हूं तो ये शरीर छोड़ने के बाद मैं जाऊंगा कहाँ, मेरा अगला शरीर कौन सा होगा, मैं कहाँ पे जाऊंगा, मेरा डेस्टिनेशन क्या होगा, मेरी गति क्या होगी। गति यानी कि जो दूसरा स्थान हम प्राप्त करेंगे वो क्या होगा। तो ये जो होते हैं प्रश्न ये कहलाते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। व्यक्ति को ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। भौतिकवादी जीव ये करते ही नहीं है कभी, क्योंकि उनको सबसे पहले पता ही नहीं कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। यही सोचते हैं कि वो शरीर है, इसलिए उनकी यही फिलोसॉफी होती है कि भाई हम शरीर तो क्या करना, इंद्र तृप्ति करना, खाओ पियो और मौज करो। वो मौज नहीं है, सो कॉल्ड मौज, तो में वो मौज नहीं है। ठीक है, शास्त्र दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो सो कॉल्ड जो मौज है वो एक्चुअल में दुखी है। ठीक है, वो सुख नहीं है। आध्यात्मिकवादी जो है वो ऐसे सुख के पीछे नहीं भागते। इंद्रिय सुख है, बोलते कि इंद्रिय सुख है वो तो टेम्पररी है, आत्मा है वो परमानेंट है। हमें परमानेंट सुख चाहिए, टेम्पररी सुख नहीं चाहिए। ठीक है, टेम्पररी सुख क्यों बोलते हैं? आद्य अंत बंतु भगवत गीता में ये जो सुख है इसकी शुरुआत होती है और अंत होती है। इसलिए बहुत सारे आचार्यों ने भी कहा है क्योंकि हमें ये सुख नहीं, चप्पल सुख कहते हैं कि चप्पल सुख लब लागी रे। हम यहाँ पे जो भौतिकवादी जीव है उसको किसकी चप्पल सुख, चप्पल यानी जो चले जाता है, फ्लीटिंग हैप्पीनेस इंग्लिश में बोलते हैं, तो चले जाता है वैसा सुख। आध्यात्मवादी वैसा नहीं कहते। ऋषभदेव में वो प्रार्थना करते हैं, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने पुत्र को कि पुत्र तपस्या कीजिए, ये मनुष्य जीवन है, ये सुकर और कुकर, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हॉक्स एंड डॉग्स। ठीक है, सुअर और कुत्तों, शुकर और कुकरों, शुकरों और कुकरों के तरह जीवन जीने के लिए नहीं है। इंद्र तुप्ति तो उनको भी करने मिलती है। अगर मनुष्य जीवन में भी हम वही एकमात्र कार्य करते रहेंगे तो उनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा। आता भी है श्लोक, प्रभुपाद ने बोला है, आहार निद्रा निद्रा भय मैथुनम सामान्य एतत् पशुभिः नृणानाम् धर्मो ही तेषाम एको विशेष धर्मे नहीं न पशुभिः समान। देखिए आहार निद्रा भय और मैथुन, तो ये जो चार चीज हैं ये पशुओं में और मनुष्यों में ये समान है। सामान्य एतत् पशुभिः नृणानाम्, जो मनुष्य है नर और पशु उनमें सामान है, कॉमन है। पशु हैं वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। अंतर क्या है, हम जो भी कार्य करते हैं एकदम पॉलिश्ड वे में करते हैं। पशु होएगा वो खाएगा, कुत्ते को रोटी फेंकोगे रोटी जमीन पे गिरी होगी खाएगा, अब अच्छे से बढ़िया सी प्लेट सजा के खाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रोसेस तो वही है, वो भी खाते हैं हम भी खाते हैं। सोते वो भी है हम भी सोते हैं। कुत्ता होगा बाहर सो रहा होगा, कहीं गाड़ी के नीचे सो रहा होगा या फिर
कहीं पे कोने में कहीं सो रहा होगा, गाड़ी के ऊपर या नीचे। हम यहाँ आराम से घर के अंदर, गर्मी होती है तो एयर कंडीशन ऑन करके, ठीक है, ठंडी होगी तो हीटर ऑन करके, रजाई कंबल ओढ़ के बिस्तर में सोते हैं। लेकिन कार्य तो समान ही है, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। ठीक है, भय उनको भी लगता है, हमको भी लगता है। कुत्ता होता उसको डर लगता है, मेरी गली में कोई आ जा रहा है, यहाँ से कोई आता नहीं, डर के मारे देखते रहते हैं, इधर पशु पक्षी भी देखते रहते हैं, कोई पकड़ तो नहीं लेगा। हमें भी डर लगता है, सिक्योरिटी कैमरा लगाते हैं, सिक्योरिटी लगाते हैं सोसाइटी में। ठीक है, जो देश हैं वो भी दूसरे देशों से डरते हैं, तो वो भी अपना डिफेंस बजट रखते हैं, बड़े बड़े जो है अणु बम और ये सब बनाते हैं, हवाई जहाज टैंक ये सब खरीदते हैं। भाई सुरक्षा करनी है अपनी। मनुष्य भी अपनी रक्षा करता है, घर के अंदर रहता है, दरवाजे बंद करके रहेगा, वो भी रक्षा करते हैं, उनको भी भय लगता है, हमको भी भय लगता है। मैथुन वो भी है, संतानों के बच्चों की उत्पत्ति करते हैं, कुत्ते बिल्ली भी और मनुष्य भी करते हैं। तो ये चार चीजें तो कॉमन है। अगर यही चार चीजें कॉमन रह जाएंगी, हम बढ़िया तरीके से करते रहेंगे ये सब चार चीजें, तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं, हम दो पैर के पशु कहलाएंगे। लेकिन हम कब मनुष्य बनते हैं? धर्मो ही तेषाम एको विशेषो धर्मेण हीन पशु भी समान। तो धर्म एक विशेष वस्तु है, अगर धर्म नहीं है तो हम पशु के समान ही हैं, हम दो पैर के पशु हैं, ये शास्त्र कहता है, कोई अंतर नहीं है। जब ये ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं तब हम एक्चुअल में मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं, जब हम भगवान को जानना चाहते हैं, धर्म को जानना चाहते हैं। इसीलिए ये प्रश्न होने चाहिए हमें कि कहाँ जाएंगे हम। ये सब ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है कि ये शरीर त्याग करने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मैं शरीर नहीं हूं तो मैं क्या हूं, आत्मा हूं, आत्मा क्या होती है। इसलिए ये प्रश्नों का उत्तर है, ये जो आध्यात्मिक जो साहित्य होता है उसमें दिया जाता है। जब कोई ये समझता है कि वो ये शरीर नहीं है, आत्मा, उसका यही प्रश्न होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं तो मैं शरीर क्यों बदलता हूं और कैसे इस शरीर में आया, और मैं मरूंगा, यानी कि आत्मा तो मरेगी नहीं, तो मैं जाऊंगा कहाँ, कौन सी होगी मेरी बाद वाली गति, कैसा शरीर मिलेगा मुझे दोबारा। तो ये जो है, इन प्रश्नों के उत्तर के लिए ही आध्यात्मिक साहित्य रहता है, और इन प्रश्नों का जो सबसे बढ़िया उत्तर होता है उसका पालन जीवन में करना सिखाता है। ये समझ में आता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और ये शरीर टेम्पररी है, ये छोड़ना ही हमें, तो फिर ये आता है कि नेक्स्ट शरीर कौन सा मिलेगा। और फिर आध्यात्मिक साहित्य जो है, भगवत गीता, भागवतम, उनसे हमको पता चलता है कि जिस प्रकार की चेतना हमारी रहती है अंत समय में, यम यम वापि स्वर्ण भावम चिंतन्ते कलेव तत्त देवेति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। मतलब जिस प्रकार का चिंतन रहता है हमारा शरीर त्याग करने के समय, उसी प्रकार का नेक्स्ट शरीर हमें अवश्य मिलेगा। इसीलिए पूरा जीवन होता है वो। तो अगर हम पशुओं के समान अगर जी रहे हैं, धर्म है ही नहीं हमारे जीवन में, तो कौन सा शरीर मिलेगा हमें नेक्स्ट? पशु का शरीर मिलेगा, क्योंकि पशु के समान जिया है, पशु के जैसी चेतना विकसित की है। तो ये चेतना लेके हम शरीर को छोड़ेंगे तो दूसरा शरीर पशु का मिलेगा। तो प्रश्न होता है कि सबसे बेस्ट शरीर कौन सा है? तो सबसे बेस्ट शरीर है वो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना। बेस्ट गति यानी कहाँ जाना? जब इससे ऊपर कुछ लोग उठते हैं तो सोचते अरे नहीं, यहाँ पे मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर में भी और बढ़िया शरीर है, स्वर्ग की प्राप्ति करना, किसी देवी देवता के ग्रह पे जाना, तो उन देवी देवता की जो है पूजा करते हैं। गीता में ध्यान थी देवव्रतान, ठीक है, जो देवों का पूजा करते हैं वो देवों के लोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों के लोक में, लेकिन जो भगवान की करते हैं वो भगवान के पास है। तो शास्त्रों से ये पता चलता है कि सर्वोच्च स्थान है वो देवी देवताओं का कोई ग्रह भी नहीं है, स्वर्ग लोक भी नहीं है, वो ब्रह्म लोक भी नहीं है। जो सर्वोच्च स्थान है इस ब्रह्मांड में, जो सर्वोच्च स्थान है वो इन 14 लोक जो है, ये ब्रह्मांड है हमारा, उसके परे जो आध्यात्मिक है जगत, व्यक्तो व्यक्त सनातन, जो व्यक्त सनातन धाम है भगवान का, जो ये व्यक्त ब्रह्मांड है, उसके परे वहां पे जाना है उद्देश्य, क्योंकि वहां जाने के यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो हम अलग अलग धाम जाना चाहते हैं, लेकिन जाना कहाँ चाहिए?
परम धाम जो हाईएस्ट है, टॉप मोस्ट, सर्वश्रेष्ठ परम, तो परम धाम कौन सा? भगवान का धाम है वो परम। इसलिए शास्त्र बताता है कि कहीं इधर उधर जाने का प्रयास ना कीजिए, ट्राई कीजिए क्या? सर्वोच्च वस्तु प्राप्त करने के लिए। उत्तिष्ठ जागृत वरम प्राप्त निबोधता, ये जो है बताता है वैदिक साहित्य, उपनिषद में आता है, कहते हैं उत्तिष्ठ, उठो, जागृत, जागो, फिर क्या करो? वरम प्राप्त निबोधता, उसे जो सर्वोच्च सर्वोच्च वस्तु है, सर्वश्रेष्ठ, उसे प्राप्त करो। कभी कभी कुछ कोचिंग क्लास वाले भी ये श्लोक लगाते हैं, उठो जागो, बहुत मेहनत करो और सबसे बढ़िया कॉलेज है उसमें एडमिशन प्राप्त करो, हमारी कोचिंग ज्वाइन करो। एक्चुअल में ये उसका उद्देश्य नहीं है, उसका है कि सर्वोच्च वस्तु, और सर्वोच्च क्या है? भगवान का धाम, भगवान की भक्ति। भागवतम भी यही बताता है। भागवतम कहता है कि ऐसी वस्तु प्राप्त करने के लिए प्रयास करो जो 14 लोकों में घूम के भी आपको ना मिले। तो भागवतम का ये नहीं बोलता कोई सस्ती वस्तु, सर्वोच्च, और वो सर्वोच्च वस्तु क्या है? भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति, भगवान के धाम, तो उसके लिए प्रयास करो। तो ये मनुष्य जीवन है वो इसलिए बना है कि हम भक्ति के माध्यम से भगवान के धाम वापस जाएं, भक्ति करें, शुद्ध भक्ति प्राप्त करें, भगवान का प्रेम प्राप्त करें, जो सर्वोच्च लक्ष्य है। पिछली बार हमने देखा था कि क्या है? पंचम पुरुषार्थ प्रेम पुमार्थ महान, जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, भगवान का प्रेम प्राप्त करना ये है सर्वोच्च पुरुषार्थ, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और जो है सर्वोच्च स्थान जो प्राप्त करना है वो भगवान का धाम, क्यों? वहां से कोई वापस नहीं आता, वहां पे कोई दुख नहीं होते। पिछली बार भी मैंने बताया था, क्या है? भगवान के धाम में ऑल टाइम पार्टी, यहाँ पे सब पार्टी करते हैं खुशियां मनाने के लिए, वहां पे तो पार्टी हमेशा चलती रहती है। कथा गानम नाट्य गमनम, वहां पे हर एक शब्द है वो गाना है, और हर एक कदम है वो नाचना है। पार्टी में क्या होता है? नाचना गाना। तो वहां पे तो हर एक कदम, हर एक शब्द में नाचना गाना ही चलते रहता है। तो हमें ऐसी जगह पे जाने के लिए प्रयास करना चाहिए जहाँ पे हमेशा नाचना गाना चलते रहता है, जहाँ पे आनंद ही आनंद मिल रहा है, वो है भगवान का धाम। कहीं और जाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जो जीवन होता है, मनुष्य जीवन, जो वैदिक साहित्य बता कि वो प्रैक्टिस है, ठीक है? क्या? अगले जीवन के लिए। और अगला जीवन कौन सा? सर्वोच्च होना चाहिए। अगला जीवन सर्वोच्च वस्तु प्राप्त करने, वो है भगवान का धाम। तो इसीलिए पूरे जीवन भर भगवान की भक्ति की प्रैक्टिस करनी होती थी, ताकि क्या हो? जो मृत्यु है उसे प्रभुपाद बताते कि जो मृत्यु है वो फाइनल एग्जाम है, लास्ट परीक्षा। लास्ट परीक्षा कैसे बात करें? तब पता चलेगा आपने पूरे जीवन भर क्या किया, सही में आपने कोई वस्तु की प्रैक्टिस की कि नहीं की। कि जो वस्तु की प्रैक्टिस की होगी वही अंत समय में याद आएगा। अंते नारायण स्मृति, ठीक है? अगर अंते नारायण स्मृति आता है भागवतम में, ऐसा नहीं किसी और, भागवतम में बताया कि क्या है उद्देश्य, बोलता है अंत काल जब आए तब नारायण स्मृति होनी चाहिए, भगवान को याद आना चाहिए। क्यों? भगवान को याद आए करेंगे तो भगवान के धाम वापस जाएंगे। यहाँ पे हम देखते सबने क्या किया, द्रौपदी जी ने, ठीक है, जो पांडव थे उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान के ऊपर अपना मन पूरा केंद्रित किया, भगवान को याद किया, और इस प्रकार से भगवान के धाम वापस गए। उद्देश्य यही है अपना। पिछली बार भी बताया कि पूरे जीवन हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अपना मन भगवान में लगाए रखे, ताकि जब अंत समय में आए तो ये प्रैक्टिस की होगी, तो यही अंत समय में भी हम कर सकेंगे, ठीक है? लेकिन अगर नहीं कर सके और दूसरी जगह आसक्त हो गए तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? जिसमें आसक्ति होगी और जिसका चिंतन किया वो शरीर हमें मिलेगा। जो हम भरत महाराज उनकी कथा में देखते हैं, भरत महाराज ने सारे सब वस्तुओं का त्याग कर दिया था, सभी वस्तुओं का त्याग कर दिया था, लेकिन अंत में जब एकांत में भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे थे तब हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए और मरते समय उसकी चिंता करने लग गए, ठीक है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे बुद्धिमता से युधिष्ठिर और जो पांडव थे उन्होंने किसी अपनी पत्नी का चिंतन नहीं किया। एंड में उन्होंने यही नहीं यहाँ पे दिखा है कि बिना कुछ बोले चले गए भगवान को, भाई हमारा टाइम आ गया, ठीक है? उन्होंने ये नहीं कि हाँ आजकल तो लोग होते हैं जब अंत समय आता है तो अरे यहाँ पे आ जाओ, सबको बुला लो और उनका ही चिंतन करते रहते हैं, वापस से क्या होगा, यहीं पे आएंगे। पहले जीवन को इस प्रकार से कि अंत समय भगवान का ही चिंतन। इससे पहले बहुत सारे जो वृद्ध होते थे वो थे अकेले चले, पहले तो वानप्रस्थ अकेले, किसी और का चिंतन नहीं, भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भर हो जाए और उन्हीं का चिंतन करे।
ये नहीं कि घर पे पड़े रहे और यहाँ पे बच्चों का और बूढ़ों का, ये घर में जो भी है पूरे परिवार का चिंता, अरे क्या होगा, नहीं मरना मुझे, मेरे बिजनेस का क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही एक है, इसके ऊपर एक जो स्टोरी है जो बहुत बार हमने सुना है वैष्णवों के मुख से, कथा में वो बताते हैं। ऐसे एक व्यक्ति था, तो वो भी रिटायरमेंट हो गया, पूरे जीवन भर बिजनेस किया, रिटायर हो गया। रिटायर होना नहीं चाहता था, यानी फिर भी ये बिजनेस की बातें चलती रहती थी। तो उनके बच्चों ने सोचा भाई इसको अब थोड़ा तो लगा कि भाई कुछ भगवान का चिंतन करने लगे, कभी ये करने लगे। अलग अलग जो बाबा आते, महाराज आते, उनसे मिलाते, सब उनके साथ मिलते हैं, लेकिन कोई भी उनको बदल नहीं पाता। ठीक है, सबको वो बिजनेस सिखाने लग जाते। फिर एक बार एक सन्यासी उनको मिले, उन्होंने बोला कि मेरे साथ दे दो 6 महीने के लिए, ठीक है, मैं इनको बदल दूंगा, ये फिर ये सब छोड़ देंगे, बिजनेस बिजनेस, और ये फिर है, ये जो है भगवान की भक्ति में अब ये रिटायर होके भक्ति में लग जाएंगे, इनको पता लगे ये सब व्यर्थ है। तो ठीक है, उनके साथ चले गए, 6 महीने उनके साथ में घुमाते रहे। देखा कि भाई इनके में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, ऊपर से तो मुझे बिजनेस में लगाने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, उसी की बातें करते रहते हैं। घुमाए घुमाए अंत में फिर काशी में हमको बहुत, यानी कि वैसे साथ में चलते गए, काशी में आए। काशी में आए तो वहां पे जो थे शमशान घाट के वहां पे थे, तो वहां पे बहुत सारे देखा उन्होंने, जो है दाह संस्कार हो रहा था लोगों का, तो देखा उन्होंने, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे। सन्यासी ने देखा रे क्या हुआ, तो बोले भाई आप रो क्यों रहे हो। देखिए मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। सन्यासी इतने खुश हो गए, बोले कि अब इन्हों असली वैराग्य प्रकट हो रहा है। बोले इतना प्रयास किया, इनको कोई वैराग्य प्रकट नहीं हुआ। ठीक है, आज इन्होंने देखा यहाँ शमशान में कि लोग हैं वो कैसे ये देह त्याग कर रहे हैं, तो उनको समझ में आ गया कि ये अंत में मरना ही है, तो ये बात तो सब कुछ व्यर्थ है। ठीक है, इतना मेहनत करना, हमें खाली हाथ ही जाना है। तो इस शमशान में यहाँ पे दूसरे लोगों को मरते हुए देख के इनको भी वैराग्य प्रकट हो गया। बोला बहुत ही अच्छी बात है, इतना बढ़िया है। बोले कि क्यों इतना आपको ये, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको ये वैराग, बोले ऐसे क्यों रो रहे हैं आप। ठीक है, बोले इन सबको मरता हुआ देख के कुछ आध्यात्मिक उपदेश देंगे कि हाँ मुझे पता चल गया कि जीवन का उद्देश्य है, हमको ये त्यागना ही है, तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ऐसे बोला कि देखो कितने सारे लोग मर रहे हैं और मैं यहाँ पे दूसरा बिजनेस करते रहा, यहाँ पे इतने सारे लोग मर रहे हैं, इतनी सारी लकड़ियां जलती हैं, अगर मैंने ये वाला बिजनेस किया होता तो कितना लाभ हुआ होता मुझे, कितना नुकसान हो गया मुझे, मेरे पास ये आइडिया ही नहीं आया और यहाँ पे इतना सारा नुकसान हो गया, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। जब ये सुना उन्होंने तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया कि ये व्यक्ति, मुझे लगा कि शमशान को देख के एटलीस्ट शमशान वैराग्य तो उत्पन्न हुआ होगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। जो जीवन भर ये करते रहा व्यक्ति, वही चीज ये सोच रहा है कि मैं बिजनेस कर रहा था उसमें मुझे लाभ नहीं हुआ, अगर ये बिजनेस किया होता तो इसमें लाभ होता। तो हम जो करते हैं पूरे जीवन भर, अंत में वही हमारी मेंटालिटी रहेगी और वही हम याद करेंगे। ठीक है, दूसरा कुछ हमें याद नहीं आएगा। इसलिए हमें भगवान की भक्ति की प्रैक्टिस करनी चाहिए जीवन भर। अगर हम जीवन भर ये प्रैक्टिस करेंगे भगवान को याद रखने की, भगवान की भक्ति करने की, भगवान की सेवा करने की, तो अंत काल में हमें भगवान याद आएंगे। नहीं तो जिस बिजनेस में हम आसक्ति लगा के बैठे हैं, जिन वस्तुओं में आसक्ति लगा के बैठे हैं, अंत में वही याद आएगी। आसक्ति आप ऐसे ही जो है वो काट नहीं सकते। आसक्ति अगर आपको हटानी है तो भगवान में आसक्ति उत्पन्न करनी होगी। जब भगवान में आसक्ति उत्पन्न करेंगे तो भौतिक विरक्ति आएगी। खाली आप भौतिक विरक्ति उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं होगा, संभव नहीं है। लेकिन भगवान में आसक्ति होगी तो ऑटोमेटिकली विरक्ति उत्पन्न होगी। इसीलिए भगवान की भक्ति में अलग से जो है वो वैराग्य की कोई प्रैक्टिस नहीं होती है। आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो उसमें भी आप पाएंगे कि वहां पे भक्ति के अंग लिखे, कहीं पे भी भक्ति के 64 अंग है, उसमें ऐसा नहीं लगे कि आप ये वैराग्य की प्रैक्टिस कीजिए, नहीं। जब भक्ति की प्रैक्टिस होती है तो उससे ऑटोमेटिकली वैराग्य उत्पन्न आता है। तो भगवान में आपको राग उत्पन्न होगा तो वैराग्य भौतिक जगत के प्रति अपने आप उससे निकल के आएगा। तो हमें भगवान में आसक्ति बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसमें आसक्ति होगी तो उसके फलतः ऑटोमेटिकली जो है भौतिक जीवन और भौतिक वस्तु के प्रति वैराग उत्पन्न होगा। जितना भगवान की भक्ति में राग उत्पन्न होगा, भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होगी, उतनी भौतिक वस्तु। और ये टेस्ट हमको खुद करके देखना, यही टेस्ट है, यही टेस्ट है कि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।
जैसे बुखार होता है तो हमें अपना टेम्परेचर मापते हैं कि भाई बुखार कम हो रहा है क्या टेम्परेचर कम हो रहा है। वैसे हमारा भी देखना चाहिए कि ये भौतिक जो बुखार है उसका टेम्परेचर कम हो रहा है क्या। भौतिक बुखार टेम्परेचर कम हो रहा है यानी भौतिक इच्छाएं कम हो रही हैं और आध्यात्मिक जो इच्छा है वो जागृत हो रही है। भगवान की कथा, भगवान का नाम लेने, भगवान की भक्ति करने में रुचि बढ़ रही है और भौतिक कार्य जिसमें पहले हमें आनंद उठाते थे उनमें से रुचि जा रही है, वो करने में इंटरेस्ट नहीं है। ये है कि आपका भौतिक जो है बुखार वो कम हो रहा है और आप आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। ये है इसका टेस्ट। युधिष्ठिर महाराज भी जो है उनसे प्रश्न किया था यक्ष ने। यक्ष ने बोला, जब वो महाभारत में प्रसंग आता है, जब पानी पीने गए थे एक बार एक जलाशय के पास में, तो वहां पे जो है सभी भाई हैं वो जबरदस्ती पानी पीने गए और फिर मृत हो गए। और फिर युधिष्ठिर महाराज आए और यक्ष ने बोला कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब मैं आके मैं आपको पानी पीने दूंगा। तो वहां पे एक प्रश्न उन्होंने पूछा था कि जगत में सबसे अद्भुत वस्तु क्या है, आश्चर्यजनक। युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया कि सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हर कोई देखता है कि कोई ना कोई मर रहा है उनके आसपास, उनके दादा दादी या उनके कोई रिलेटिव या कोई रिश्तेदार या जगत में भी कहीं लोग मर रहे हैं, लेकिन वे स्वयं जीवन ऐसे जीते हैं कि उनका अंत कभी आने ही नहीं वाला। अनंत काल तक जीने वाले ऐसे लोग जीते हैं। हमको भी देखना चाहिए कि हम जैसे ही हाँ हमारा प्लान ऐसे ही होता है कि अरे मैं ये बना रहा हूँ जैसे कि मैं कभी मरने ही नहीं वाला हूँ, हम मरने ही नहीं वाले, हम अमर हैं, उस प्रकार से हम प्लान बनाते हैं। अरे भाई हमारा प्लान होना चाहिए कि मैं किसी भी क्षण मर सकता हूँ, तो भगवान के धाम जाने के लिए रेडी होना ही हमारा। प्रभुपाद जी बताते थे कि परीक्षित महाराज को तो पता था 7 दिन के बाद में उनकी मृत्यु आने वाली है, हमको नहीं पता, हमारी तो 7 सेकंड के बाद में भी आ सकती है, इसलिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। इसलिए भगवान की भक्ति में हमें लगे रहा, भगवान के चिंतन में, ताकि कभी भी हमारा टाइम आए तो हम रेडी रहे। हाँ भगवान का चिंतन हो, भगवान के धाम वापस जाना है, ठीक है, अगर बुलावा है कि यहाँ जाना है तो हम रेडी, हाँ मैं तो वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली में जो भगवान के भक्त होते हैं वो ऐसा नहीं, उनको अगर गुरु की सेवा होती है तो ही वो, नहीं तो फिर वो उनको यहाँ पे कोई कुछ आसक्ति नहीं है, ठीक है। वो हमेशा इच्छा उनकी है कि भगवान के पास वापस जाना है। यहाँ पे वो उनको कुछ लड्डू नहीं खाने हैं, यहाँ पे कुछ उनको आसक्ति उनको नहीं होता, यहाँ पे पड़े रहना है। यहाँ पे भगवान की सेवा करते, लेकिन उद्देश्य ही होता है कि भगवान के पास जाना है। उनके लिए हमेशा लालच रहता है, ये हमें होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं, अरे मुझे फॉरेन जाना है, यूएस जाना है, तो वहां के लिए बहुत उनको आकर्षण है, वहां जाना है, वहां जाना है। वैसे हमें होना चाहिए कि भगवान के धाम जाना है, भगवान के पास जाना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं रहना, तो यहाँ पे हमारी प्लानिंग यही होनी चाहिए अपना जीवन की कि भगवान के पास हमें एंड में जाना है, उसके लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए। हाँ जो गृहस्थ जीवन में है तो घर चलाने के लिए तो जितना जरूरत है उतना वो सब करना चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये सब टेम्पररी है। परमानेंट तो हमें भगवान के घर जाना, वही हमारा प्लान हो जाए उसके लिए। और उसके लिए क्या करना है तैयारी, उसके लिए तैयारी है भगवान की भक्ति करना और खास करके भगवान का नाम स्मरण करना, ठीक है, भगवान का नाम लेना इसके द्वारा। तो किंग कुलक्षेत्र थे, महाराज कुलशेखर। शिला प्रभुपाद में उनकी प्रार्थना बार बार करते थे, उनको बहुत प्रिय थी, ठीक है। वो बताते थे कि जैसे महाराज कुलक्षेत्र थे, वो प्रार्थना करते थे कि जो मेरा मन है मानस राजहंस, बताते थे कि मेरा जो मन है वो राजहंस के समान है। तो क्या करे, बोले कि अभी तप्पवात पित्तो स्मरणम कुतस्ते, बोले कि अभी मैं जवान हूं, तो मैं चाहता हूं कि अभी ही जो मेरा मन रूपी जो राजहंस है वो आपके कमल रूपी चरणों में लिपट जाए। एक्चुअली जो हंस होता है उसका क्रीड़ा करना क्या होता है, वो क्रीड़ा करता है यानी खेलता है। और कैसे खेलता है कि जो कमल होता है तो कमल की जो टहनियां होती है वो जाके उसमें अपना गला लपेट लेता है पानी के अंदर। तो महाराज कुलशेखर भी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी मैं स्वस्थ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मन रूपी जो हंस है वो आपके चरण कमलों में लिपट जाए और अभी मेरी मृत्यु हो जाए। क्यों? क्योंकि जब अंत समय आएगा तो कप्पवात पित्तो कंठा अवरोधन स्मरणम कुतस्ते, तो मेरा कंठ है वो अवरोधन हो जाएगा और मैं आपका स्मरण नहीं कर, आपका नाम नहीं ले पाऊंगा। तो अभी मैं स्वस्थ हूँ, तो उसी समय मैं आपका नाम लो और मेरा जो है वो देह त्याग हो जाए तो मैं आपके पास आ जाऊं। प्रभुपाद को ये प्रार्थना पसंद थी, बहुत बार ऐसे गाते रहते थे प्रभुपाद जी।
ठीक है, तो हमें भी इस प्रकार से अपने जीवन को यहाँ से सीखना चाहिए इनसे कि हमारे जीवन में हमारे भगवान की भक्ति चारों टाइम पे हमको इस प्रकार से अपने जीवन बना के रख कि भगवान का स्मरण चलता रहे ताकि भक्ति में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, ताकि जब कभी भी समय आए तो हम रेडी रहें, क्योंकि हमें लास्ट में फाइनल एग्जाम पास करनी है, यही है फाइनल एग्जाम। बाकी कुछ भी किया आपने, अंत में भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो फेल। भले कितना भी किया, सब कुछ किया वो फेल, और अंत में अगर भगवान का स्मरण हो गया तो पास। ठीक है, तो हमें पास होना है। तो यहाँ पे जो है यही बताया गया है शिला प्रभुपाद जी ने कि भाई अभी जो है आप सारा जो है हेल्प ले सकते हो। ठीक है, जहाज कैसे चलाना वो सब कुछ सीखना आप अभी सीख सकते हो। जहाज उड़ के चले गया ऊपर, वहां पे फिर कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा कि भाई ऐसे कर सकते हैं, कर सकते नहीं। तो जब तक हमारा जीवन अंत समय तक आया तब तक है हम सारी प्रैक्टिस कर सकते, सारी हेल्प ले सकते हैं क्या, ताकि हम भगवान का चिंतन कैसे करें, सारे उपदेशों को ग्रहण करके उसका पालन, कि जब अंत समय आ गया तब हमें अपने ऊपर ही निर्भर, तब ये है कि बस भगवान का जो भी शिक्षाएं ली, जो भी हमने याद किया, जो भी भक्ति की, उसके अनुसार हमें भगवान का स्मरण करके तब कोई दूसरा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कब कोई आके भव सागर पार करना होगा तो वो मदद। एक्चुअल में जिसने पूर्ण रूप से भगवान की सेवा की है तो हाँ, अंत में भगवान आएंगे, गुरु आएंगे, ले जाने आएंगे। शिला प्रभुपाद ने बोला, स्पेशल है शिला प्रभुपाद कि जो भी 4 नियमों का पालन करेगा, 16 माला करेगा और जो है प्रचार में मदद करेगा, तो अवश्य प्रभुपाद ने बोला कि मैं आऊंगा उनको लेने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के साथ में लेने के लिए आऊंगा, उनको लेके जाऊंगा। तो हम अगर हमारी गुरु की शिक्षाओं का पालन करेंगे, ये सब करेंगे, तो भगवान हमें जो है अवश्य लेने आएंगे। हमें विश्वास होना है, गुरु लेने आएंगे, गुरु की कृपा से हम अवश्य जाएंगे भगवान के पास। इतना कम से कम हमें करना रहेगा। लेकिन हम अधिक और ज्यादा करें तो और अच्छा है कि हम और ज्यादा भगवान के प्रति आसक्त हो जाएंगे, और जो है हम भगवान के घर जाना हमारा तय ही होगा लगभग, उसमें कोई वो नहीं हो सका कि भगवान का चिंतन करेंगे। यहाँ से ये मुख्य शिक्षा मिलती है हमें कि हमें भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ानी, भगवान के प्रति भक्ति रखनी है, क्योंकि अंत में भगवान के पास ही हमें जाना है, इसलिए उनका चिंतन होना चाहिए। और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने भी यही किया, बाकी के पांडवों ने भी यही किया, और द्रौपदी और सुभद्रा जी भी यही कर रही है। यहाँ पे लास्ट में ये भी बताया कि सुभद्रा जी का अलग से नाम नहीं लिखा, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी बताते हैं कि वो भी है, उन्होंने भी भगवान का चिंतन किया। ठीक है, उनको भी यही फल मिला। क्यों, यहाँ पे जो आचार्य बताए द्रौपदी च, जो च है लिखा वो बताते कि वो सुभद्रा जी को बताते, द्रौपदी और उनके साथ में सुभद्रा। एक्चुअल में ये जो सारे थे यहाँ पे ये भी बताया कि वो अपने स्व शरीर, जो अपना खुद का शरीर है, शरीर त्यागे बिना अपने शरीर के साथ में जो है भगवान के धाम चले गए। एक्चुअल में ये सारे हैं, ये भगवान के पार्षद जो भगवान की लीलाओं में भाग लेने के लिए यहाँ पे आए थे। ठीक है, जो पांडव हैं और जो द्रौपदी जी हैं, सुभद्रा जी, ये सब भगवान के पार्षद जो भगवान के धाम से यहाँ आए थे। कभी कभी कुछ लोग इसलिए प्रश्न भी उनको उठता है, अरे नहीं लेकिन हमने तो महाभारत में पढ़ा है ये सब लोग स्वर्ग गए थे। एक्चुअल में ये बताते भी हैं जो आचार्य कि तो ये पांडव आए थे तो इसमें 2 जो देवताओं का अंश भी रहता था, और जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं पार्षद, वो भी जो शुद्ध भक्त हैं वो तो भगवान के धाम वापस चले जाते हैं, लेकिन जो देवताओं का अंश होता है वो स्वर्ग जाता है वापस। ठीक है, इसलिए वो लोग हैं वो स्वर्ग जाते हैं वापस, और उनकी ये जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, ये पांडव जो पार्षद, वो डायरेक्ट वापस भगवान के धाम शरीर, इसी शरीर, उनको शरीर छोड़ा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, शरीर के साथ में भगवान के धाम वापस चले गए। तो इसके बाद में अब हम जो है नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, जो आखिरी श्लोक है इस अध्याय का, 15वें अध्याय का, जहाँ पे फलश्रुति बता रखा है। फलश्रुति यानी कि ये जो अध्याय है इसको सुनने का क्या महिमा, इससे क्या प्राप्त होगा। एक्चुअल में पूरा भागवतम है वो जो है भगवान का, उसका उद्देश्य है कि भगवान की शुद्ध भक्ति का रसास्वादन करना। लेकिन अभी हम रसास्वादन नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम शुद्ध भक्ति की अवस्था में नहीं है, अभी हम मुक्त अवस्था में नहीं है। ठीक है, इसीलिए अभी हमारे लिए औषधि के समान काम करता है। औषधि होती है, उसका काम होता है कि रोग मिटाता है। तो अभी जो भव रोग है हमारा, अभी जो माया का रोग है, ये रोग का इलाज करता है जो हम भागवतम सुनते हैं, और धीरे धीरे ये रोग हटेगा तो धीरे धीरे हम भी भागवतम से जो है जो
मिठास का स्वादन है, आस्वादन, जो रस का आस्वादन, वो करने के लिए योग्य बनेंगे। इसलिए हमें प्रतिदिन भागवतम का जो है वो श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि इससे हृदय हमारा बड़ी जल्दी शुद्ध हो। ये बताया गया भक्ति रसामृत सिंधु में कि 5 वस्तुएं बहुत ही शक्तिशाली हैं। अगर ये 5 वस्तुओं के प्रति जो है थोड़ी सी भी आसक्ति हो तो आपको बड़ी जल्दी है वो भगवान के भाव के स्तर तक हम पहुंच सकते हैं, अगर हम अपराध रहित हो तो। ठीक है, लेकिन ये 5 बहुत ही पावरफुल है, और ये 5 किसी को पता है कौन सी ये 5 वस्तुएं? भगवान की भक्ति की ये अंग है, 5 अंग। बहुत पावरफुल, सबसे शक्तिशाली है। 64 अंगों में सबसे शक्तिशाली है ये 5, बहुत मुख्य है। पता है किसी को कौन से हैं ये 5 अंग? नहीं पता किसी को? 5 अंग हैं, तो ये भक्ति रसामृत पढ़िए, आपको पढ़ना चाहिए सबको। 64 अंग बता रखे हैं उसमें भक्ति के, तो भक्ति करते हैं उसमें 64 अंग है। प्रहलाद महाराज ने 9 अंग बताए हैं, 5 अंग हैं जो वहां पे बता रखे हैं। तो श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं, तो बहुत ही पावरफुल है। उसमें से एक है अर्च विग्रह की सेवा करना, दूसरा भक्तों का संग करना, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना, तीसरा है वो है धाम में वास करना, फिर है भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लेना, और 5वां है श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन, उसका श्रवण करना, श्रवण कीर्तन श्रीमद् भागवतम का। श्रीमद् भागवतम सुनना, उसको पढ़ना बहुत ही पावरफुल है। तो इससे हमें बड़ी जल्दी हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं जो ये 51 नंबर का जो श्लोक है, जो लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का। यशद ये तद भगवत प्रियाणाम पांडव सूतनामिति संप्रयाणम शृणोत्ययनम स्वस्थयनम पवित्रम लब्ध्वा हरो भक्तिमुपेति सिद्धिम। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार से है। पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है वो जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त कर सकता है, करता है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं पांडवों जैसे भगवत भक्तों की कथा है। भगवान और उनके भक्तों की कथा अपने आप में पूर्ण है। अतएव भक्ति भाव से इसे सुनना भगवान तथा उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करने जैसा है। मनुष्य श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भगवत धाम प्रस्थान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत पांडवों की सामयिक निवृत्ति नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। 15वें अध्याय का जो आखिरी जो श्लोक है 51 नंबर का श्लोक, तो इसमें ये फल श्रुति बता रखी है कि ये जो श्रवण करेंगे हम, ये जो 15वां अध्याय है इसकी कथा का, उससे जो है हमें क्या होगा, हमें जो है परम सिद्धि, जो भगवान की परम सिद्धि क्या है, भगवत भक्ति है। तो ये जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे बताया है कि भगवान की भक्ति हमें मिलेगी जो सर्वोच्च सिद्धि है। सिद्धि, बहुत सारे लोग सिद्धि समझते हैं कि सिद्धि यानी कि योग लोग होते हैं वो सिद्धि प्राप्त करते हैं, ऐसे कोई सिद्धि होती है। एक्चुअली में सिद्धि शब्द है उसका अर्थ है सिद्ध, कुछ सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध यानी कि परफेक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्शन। ठीक है, सिद्धि यानी किसी चीज में हम परफेक्शन अचीव कर लेते हैं, उसे बोलते हैं सिद्धि। ठीक है, यानी कि आप उसमें एकदम निपुण हो गए। तो जो सबसे सर्वोच्च है, सिद्धियां भी अलग अलग है। किसी कोई भौतिक सिद्धियां होती है, तो ये जो योग तपस्या करके जो प्राप्त करते हैं भौतिक सिद्धियां होती है। अणिमा लगिमा प्राप्ति ईशिता वशिता, ये जो सारी सिद्धियां हैं। अणिमा यानी कि अणु से ज्यादा, महिमा छोटे हो जाना, महिमा यानी कि आप बहुत विशाल हो जाएंगे। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे असुर थे, ठीक है, राक्षस थे, भगवान कृष्ण की लीलाएं में या फिर रामायण में आप देखते बहुत बड़े हो जाते थे, कभी छोटे।
हनुमान जी में भी ये शक्तियां थी। हनुमान जी भी बड़े हो जाते थे, छोटे हो सकते थे, उड़ सकते थे। लकीमा बहुत ही आप लाइट हो जाते, लघु हो जाएंगे कि आप उड़ सकते हैं। ठीक है, योगियों में ये सिद्धियां होती हैं। लेकिन यहाँ पे ये सिद्धियों की बात है, यहाँ पे परम सिद्धि बोली है। परम सिद्धि यानी सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि यानी कि भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी सोच ले कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। ठीक है, इन सब में आप सोचिए कि सर्वोच्च वस्तु क्या मिल सकती है? सर्वोच्च है वो भगवान की प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति, वह सर्वोच्च। क्यों? कि भगवान की जो भक्ति है वो है यानी कि भगवान का रिमोट कंट्रोल। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान उनके इशारों पे नाचते हैं। सारा ब्रह्मांड भगवान के इशारों पे नाचता है। लेकिन भगवान जो है वो अपने भगवान के अपने शुद्ध भक्तों के इशारों पे नाचते हैं। इसीलिए भगवान अपनी शुद्ध भक्ति आसानी से किसी को नहीं देते और जल्दी भी किसी को नहीं देते। भगवान बोलते नहीं, हाँ तो आपको क्या चाहिए, कुछ चाहिए, कोई भौतिक वस्तु चाहिए, हाँ मैं फटाफट दे देता हूँ, ये भक्ति रसायन से तुम्हें लिख रखा है। ठीक है, श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि किसी भक्ति के बदले कुछ और चाहिए, भगवान बड़ी आसानी से दे देते हैं। लेकिन अगर आपको शुद्ध भक्ति चाहिए तो फिर वो जल्दी नहीं मिलेगी। तो फिर तो भगवान आपकी बहुत परीक्षा लेंगे। ठीक है, बहुत टेस्ट करेंगे, फिर जाके मिलेगी। आसानी से नहीं मिलेगी वो जल्दी। क्यों? कि शुद्ध भक्ति मिल गई तो आप भगवान आपसे कंट्रोल होंगे। ठीक है, भगवान आपके इशारों पे, ऐसे शुद्ध भक्त को ऐसे भगवान के इशारे पे नचाए। लेकिन उनका प्रेम इतना स्ट्रांग होता है कि उस प्रेम से भगवान उनके वश में हो जाते हैं। जिनके वश में सब कोई है, भगवान उनके वश में हो जाते हैं। तो भगवान आसानी से ऐसे किसी के वश में नहीं आना चाहते जब तक कि उनको लगे नहीं कि एकदम परफेक्ट शुद्ध भक्त है। ठीक है, तो इसलिए भगवान वो चीज जल्दी नहीं देते। लेकिन यहाँ से लिखा है इसकी फलश्रुति क्या है कि ये कथा सुनने से हमें परम सिद्धि मिलेगी। वो क्या? भगवत भक्ति। भगवत भक्ति है परम सिद्धि। वही हमने चर्चा की थोड़े देर टाइम पहले कि 14 लोकों में घूमने पे भी जो नहीं मिलेगा वो क्या है? वो है भगवत भक्ति। श्रील प्रभुपाद ये देने के लिए आए थे हमें, चैतन्य महाप्रभु ये देने के लिए आए थे। पूरे जगत में प्रभुपाद जी ने प्रचार किया और ये जो भक्ति वेदांत तात्पर्य लिखे, एक्चुअली भक्ति वेदांत लिखा, उसका भी मतलब यही है कि भक्ति से ओतप्रोत है श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य। वेदांत यानी कि वेदों का अंत, वेदों का अंत यानी कि सार, यानी सारे शास्त्र हैं, उनका सार क्या है? उनका सार है भक्ति। इसलिए श्रील प्रभुपाद को ये जो है टाइटल दिया गया था भक्ति वेदांत। क्योंकि एक्चुअल में मायावादी लोग होते हैं, वो वेदांत का अभ्यास करते हैं और वो भक्ति में नहीं मानते। क्योंकि भक्ति वेदांत टाइटल दिया तो उनको, अरे भक्ति और वेदांत ये तो एक मेल नहीं खाता उनके हिसाब से। ये भक्ति तो सेंटिमेंटल लोग का, उस वेदांत से उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं कि वेदांत का जो सार है वो है भक्ति। वेदांत का जो कंक्लूजन है वो है ये कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? कि भगवान है वो भक्ति के सिवा किसी और वस्तु से नहीं मिलते। दूसरे सारे योग हैं, आप कर्म योग कर लो, ध्यान योग कर लो, ज्ञान योग कर लो, अष्टांग योग, कोई भी योग कर लो। ठीक है, इन किसी से आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी और इन किसी में आपको सिद्धि भी नहीं मिलेगी। कब? जब तक उन योगों में भक्ति का मिश्रण नहीं है। जब बाकी योगों में आप भक्ति का मिश्रण करते हो तो आपको उनमें सिद्धि मिलती है। लेकिन भक्ति योग इतना पावरफुल है कि अगर दूसरे योग का इसमें मिश्रण हो जाता है तो उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। और भक्ति अगर बिना किसी योग, दूसरे किसी चीज के मिश्रण के बिना है तो वो है शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति। उसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो हमें ये उत्तम भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, शुद्ध भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद बताते थे कि ट्राई करना है तो शूट शूट द राइनो, बोलते शूट फॉर द राइनो। तो मतलब होता है कि शिकार करना है तो गेंडे का शिकार करो। क्यों? गेंडे का शिकार करना इतना आसान नहीं है। अगर आपने प्रयास किया गेंडे का शिकार करना और आप फेल हो गए तो भी लोग बोलेंगे अरे गेंडे का शिकार कर रहे थे, उसमें फेल हुए, तो कोई चीज छोटी मोटी बात छोड़ना। और अगर मान लो आपने शिकार कर दिया तो बोलेगा अरे गेंडे का शिकार कर दिया। तो यहाँ पे वो एक्चुअली में बताना चाहते हैं, इसका मतलब ये कि आप शुद्ध भक्ति के लिए प्रयास करो। अगर उसमें फेल भी हो गए तो भी आप सर्वोच्च वस्तु के लिए प्रयास कर रहे थे, क्या नुकसान है उसमें? भागवतम में आता ही है कि भक्ति प्राप्त, शुद्ध भक्ति के लिए प्रयास करो, उसमें अगर फेल भी होगा तो क्या नुकसान क्या है?
और जिसने बाकी सारे कार्य बहुत ही अच्छे से कर दिए लेकिन भक्ति के लिए प्रयास नहीं किया, तो उसने क्या प्राप्त किया है, उसका फायदा क्या है? तो एक्चुअल में अगर जिसने शुद्ध भक्ति के लिए प्रयास नहीं किया, भक्ति प्रयास नहीं किया, भले सारे काम दुनियावी काम अच्छे से कर लिए, वो फेल है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। और कोई भक्ति कर रहा है, वो कोई सारे दूसरे काम अच्छे से नहीं कर सका और भक्ति में भी अगर फेल हो गया तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है, वो फेल पास ही पास है। इसलिए जो भी भक्ति ले रहे हैं उनको अच्छे से उत्साह से करना चाहिए। क्यों? इसमें कोई फेल है ही नहीं। अगर फेल हो गए तो भी कोई फेल नहीं है और पास हो गए तो क्या बड़ी बात है। तो यहाँ पे कोई फेलियर है ही नहीं, तो इसलिए पूरी शक्ति लगे, पूरे उत्साह से करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे सर्वश्रेष्ठ कोई वस्तु है ही नहीं। हम सर्वश्रेष्ठ वस्तु के लिए करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम दूसरों को भी सर्वश्रेष्ठ वस्तु में जोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए बहुत ही उत्साह होना चाहिए कि हम सबसे बढ़िया, यहाँ पे दुनिया में कोई सबसे बढ़िया चीज है, उत्साह में नहीं होते लोग। तो हमें भी होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए ये बहुत बढ़िया, हम ऐसी वस्तु के लिए प्राप्त कर रहे हैं जो देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। एक्चुअल में चैतन्य चरितामृत में बताया है कि चैतन्य महाप्रभु जो देने के लिए आया है, ये बहुत ही अचीरा, बहुत लंबे समय से नहीं दिया गया और ये वो वस्तु देने के लिए आया है जो दुर्लभ है। शिव जी और ब्रह्मा जी के लिए भी प्राप्त करना, जो गौरव वृंदावन की भक्ति जो चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए, ये सिंपल नहीं, हर बार नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमको बहुत ही उत्साही होना चाहिए कि हमें इतनी बढ़िया वस्तु प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उत्साह होना चाहिए। ठीक है, और ये पता होना चाहिए कि ये मिस नहीं करना। ठीक है, इसके लिए बहुत हमें, तो यहाँ पे ये जो है भागवतम यही है कि भगवान के शुद्ध भक्त और जो भगवान है उनकी जो कथाएं होती है उसे भागवतम कहते हैं। कोई भी भगवान के शुद्ध भक्त के भागवतम में आपको कुछ नहीं मिलेगा। भगवान के शुद्ध भक्त हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और वो भक्ति कैसे करना चाहते तो उनकी कथाएं हैं भागवतम में। भागवतम की स्पेशलिटी कि यहाँ पे शुद्ध भगवान के जो गुणगान है वो किया गया और शुद्ध भक्ति की महिमा की गई है और इसी को प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च बताया गया है। यहाँ पे बाकी किसी और पुरुषार्थ को इतना विशेष महत्व नहीं दिया गया है। यहाँ पे भगवान की भक्ति को ही, और इसलिए कहा गया कोई दूसरी भी आपकी इच्छाएं हो तो क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है। काम सर्व काम व मोक्ष काम व उदार तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम, कि आप अकाम यानी आपके मन में कोई काम कोई इच्छा नहीं है भौतिक, आप एकदम शुद्ध है, आपका हृदय अकाम सर्व काम व, या फिर आपका हृदय पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ है, काम सर्व काम व मोक्ष काम व उदार, या फिर आपके मन में मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है। ये कोई भी हो, उदार दी जो ब्रॉड माइंडेड जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, उदार दी यानी ब्रॉड माइंडेड, उसे क्या चाहिए तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति यानी शुद्ध भक्ति, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम, उन्हें भगवान जो परम पुरुष है भगवान उनकी तीव्र शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। आपकी कोई इच्छा हो कि ना हो, ठीक है, ये भक्ति करनी चाहिए। ये है भागवतम का। ऐसा नहीं कि ये कर सकता नहीं है कि जो शुद्ध व्यक्ति है, नहीं, हर किसी को भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, वो करनी चाहिए। क्यों? उससे बड़ी जल्दी हृदय शुद्ध होगा और भगवान चाहेंगे तो आपकी इच्छा पूरी करेंगे या तो आपकी इच्छा को हृदय से साफ कर देंगे। ठीक है, और हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारे हृदय से हर एक भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना। तो मुक्त होना यानी कि भगवान की भक्ति करेंगे तो मुक्त होंगे। ऐसे हम बैठे बैठे विचार करेंगे तो उससे नहीं होगा। हम भगवान का श्रवण कीर्तन जितना ज्यादा करेंगे उतना जल्दी भगवान हृदय साफ करेगा। हृदय हितस्तो ही भगवान ये भागवतम में ही बता दें, जो भी भगवान की कथा सुनता है पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो या भद्राणी सुहित सताम, भगवान बोलते कि मैं साफ करता हूं किसको, जो सुनते हैं ये कथा, पुण्य श्रवण कीर्तन जो ये मेरी कथा को सुनते हैं, ठीक है, तो मैं उनके हृदय में बैठा बैठा उनके हृदय को साफ करता हूं। तो जो हमारे हृदय को साफ करना वो यही प्रोसेस है साफ सफाई की। ठीक है, अंतर यही होता है कि हम अभी साधना के दो भक्त होते हैं, एक साधक होते हैं और एक सिद्ध। सिद्ध पुरुष होते हैं यानी कि उनको सिद्ध यानी कि परफेक्शन में, जो परफेक्शन यानी भक्ति में परफेक्शन हो चुका है। हम अभी भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम कहलाते हैं साधक। साधक यानी जो प्रैक्टिस कर रहा होता है। और सिद्ध यानी कि जिसने भक्ति करके भक्ति में पूर्णता यानी परफेक्शन मिल गया, अब वो भक्ति में परफेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, परफेक्ट यानी कि वो भगवान को भूलते नहीं, वो निरंतर भगवान को याद रहते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं। ठीक है, हम है वो माया हमको खींच के ले जाती है, इसलिए हमको सावधान रहना होता है। तो ये साधक है। ठीक है, तो हम साधक हैं, उनके स्टेज में
हम भक्ति करते हैं तो ये अभी हमारा शुद्धिकरण वाला स्टेज है। हमें अभी सफाई करनी है हृदय की। ठीक है, अभी हमें हमारी भौतिक जो भव रोग है उससे दूर होना है। जब ये हो जाएगा, मिट जाएगी हमारा भव रोग, जब हम भी मुक्त अवस्था में हो जाएंगे, सिद्ध अवस्था में, तब ये भागवतम के संतोषों का हम आनंद लेंगे, तब उसका रसास्वादन करेंगे। अभी ये दवाई की तरह है। ये ऐसा ही है जैसे फल होता है, पका फल और कच्चा फल। आम का फल लेंगे, अभी आम का सीजन है, कच्चा फल लेंगे वो भी आम है, और पका हुआ फल है वो भी आम है। बस अंतर एक है कि पका हुआ फल है उसमें से आपको मधुरता मिलेगी। तो वैसे ही जो अभी हम साधना के स्टेज में हमारी भक्ति है, वो कच्चा कच्चा फल है। ठीक है, भक्ति करते करते जब ये फल एक दिन पक जाएगा, तब इसमें से हमको भी ऐसे ही जो हम आनंद का अनुभव करेंगे। ठीक है, तो ये भागवतम है, तो इसका हमें श्रवण करना चाहिए, रोज श्रवण करना चाहिए। स्पेशली ये जो है भागवतम का कथा, उसका स्पेशल ये फलश्रुति यहाँ पे दे रखी है कि जो भी ये भक्ति भाव से सुनता है ये कथा को, ठीक है, जो यहाँ पे पांडवों ने कैसे जो है अपना जो है यहाँ से भगवत धाम वापस की, उन्होंने निवृत्ति ली। इस कथा को जो भी श्रवण करता है, ठीक है, तो उसे भगवान की भक्ति है वो प्राप्त होगी, जो इस मनुष्य जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। ठीक है, और भगवत धाम को हम प्रयाण करेंगे। खास करके आचार्य बताते हैं कि यहाँ पे लिखा है, जो श्लोक में लिखा है, क्या लिखा है, संप्रयाणम। ठीक है, तो वो बताते हैं कि संप्रयाणम का अर्थ है कि जैसे यहाँ पे भागवतम में बताया, क्योंकि ये जो कथा है ये अलग अलग शास्त्रों में भी है, यहाँ पे थोड़ी अलग अलग बताई है, लेकिन यहाँ पे बताया कि वो भगवान के धाम वापस गए। तो भागवतम से जो सुनते हैं तो फिर हमको जो है शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी अंत होता है, साथ साथ यहाँ पे जो ये जो कथा है लेक्चर, उसका भी हम यहाँ पे एंड करते हैं।